पाकिस्तान में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज कोई ना कोई चैनल या अखबार बंद हो जाता है। बड़े बड़े बिल्डर्स और सेठ अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए अखबारात और चैनल्स खोलते हैं। सैकड़ों लोगों की उम्मीदें और रोजगार ऐसे इदारे से वाबस्ता हो जाता है तो अपने मजमूम मकासद की तकमील के बाद बैक जुम्बिश कलम अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर चैनल और अखबारात बंद कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वाहिद अंग्रेजी न्यूज चैनल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाकिस्तान में निजी शोबे का वाहिद अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडस न्यूज भी बंद कर दिया गया। चैनल की इंतजामिया ने मंगल को अपने ट्विटर हैंडल पर तकनीकी और कानूनी मसाइल को जवाब बनाकर चैनल की नशरियात 2 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ताहम चैनल की बहाली को खारिज अज इम्कान करार दिया जा रहा है। इंडस न्यूज की बंदिश और 200 से जाहिद मीडिया वर्कर्स की बेरोजगारी पर सहाफी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया है। ताहम आज़ादी इज़हार राय के चैंपियन बनने वाली सहाफती तंजीमों और एंकर्स ने इस मामले पर चुप साथ रखी है। इंडस न्यूज की बंदिश के रोज इस्लामाबाद में सहाफती तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ कौमी असम्बली के बाहर धरना दे रखा था। हुकूमत के खिलाफ गले फाड़ने वाले सहाफी रहनुमाओं और एंकर्स को इंडस न्यूज की बंदिश पर एक लफ्ज बोलने की तौफीक नहीं हुई। ताहम सहाफी हलकों ने चैनल की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सहाफी रिजवान गलजई ने अपने ट्वीट में लिखा कि मलिक रियाज ने इंडस न्यूज बंद करके 200 से जायद सहाफियों को बेरोजगार कर दिया। देखते हैं कि अब कौन कौन से एंकर्स और सहाफती तंजीमें मलिक रियाज के घर के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। क्या कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो मलिक रियाज को एक लम्हे में 200 लोगों को बेरोजगार करने से रोके? सीनियर सहाफी फैसल हुसैन ने अपने तंजिया रद्द अमल में लिखा कि सहाफी रहनुमाओं के लिए ऐसा करना पुल सिरात पर गुजरने से ज्यादा मुश्किल है। सहाफी शाहिद हुसैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि मलिक रियाज शायद पाकिस्तान में वाहिद आदमी है जिसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता। ये शख्स जो अखबार या टीवी चैनल खरीदता है वो कुछ अरसे बाद अचानक बंद कर देता है। हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए पार्लियामेंट के सामने धरना देने वाले आज़ादी सहाफत के चैंपियन 200 से जाहिद सहाफियों को बेरोजगार करने पर मलिक रियाज के घर के बाहर भी एहतजाज कर लें। वाज़ेह रहे कि मलिक रियाज ने रवां बरस आप न्यूज की नशरियात को भी माली और तकनीकी मसाइल को जवाब बनाकर बंद कर दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लियामेंट हाउस में वाक़े प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज के फर्क से ही लाइल्म निकले। स्पीकर असद कैसर ने एतराफ़ किया कि उन्हें प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज का फर्क मालूम नहीं था, जिसके सबब प्रेस गैलरी में सहाफियों का दाखिला बंद किया गया। असद कैसर ने अपनी लाइल्मी के बायस होने वाली गलती की माफ़ी मांगने के बजाय सहाफियों को ही हाउस की रिवायात याद करा दी। इस्लामाबाद से तफसीलात बता रहे हैं जावेद नूर। सदारती खिताब के मौके पर पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को मुकफ़िल किए जाने और सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त न देने का मामला मज़ीद उलझता चला जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि सहाफ़ियों को पार्लियामेंट की कवरेज का इजाज़तनामा नहीं दिया गया और इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ सहाफ़ी सरापा एहतजाज रहे और उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर और गेट नंबर 1 पर एहतजाज किया। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से जो एक बिल लाया जा रहा है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, बाज़ सहाफ़ती तंजीमें इस बिल की मुखालफत कर रही थीं और बाज़ की जानिब से इसकी हिमायत की जा रही थी और ख़दशा ये था कि सदारती ख़िताब के मौके पर कहीं सहाफ़ती तंजीमों में तसादुम ना हो जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से उनकी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने इस मामले की वजाहत भी कर दी। ताहम दूसरी जानिब पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन यानी PRA की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें स्पीकर से मुलाकात की सख्ती से तरदीद की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि मुलाकात के हवाले से जो स्पीकर ने बयान जारी किया है वो सफ़ेद झूठ, सरासर झूठ पर मबनी है, कोई मुलाकात नहीं हुई। और उनका ये कहना था कि जो सहाफ़ियों पर पाबंदी का निफाज किया गया और पार्लियामेंट में कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई तो ये पार्लिमानी तारीख़ का स्याह तरीन वाक़या है। और उनका इस हवाले से ये कहना था कि जल्द इस मामले पर PRA का इजलास बुलाया जाएगा और मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकारा महविश हयात का जुर्म बन गया। अदाकारा को नैब की कारकर्दगी की तारीफ करने पर सोशल मीडिया सार्फिन की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया। हुकूमत के मुखालिफिन ने अली जफर की नैब की हिमायत में बनाई गई पुरानी वीडियो को भी प्रोपेगेंडा का जरिया बना लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट
ट्विटर पर ज़ेरे गर्दिश वीडियो में अदाकारा महविश हयात का कहना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका करप्शन से पाक होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए नैब की काविशों को सराहती हैं, बल्कि ये उम्मीद रखती हैं कि नैब पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को हमें भी करप्शन के खिलाफ अपना किरदार अदा करना होगा। अदाकारा महविश हयात के वीडियो बयान को मुस्लिम लीग नून के हामियों ने सोशल मीडिया पर इंतहाई काबिल मुज़म्मत अंदाज में वायरल कर दिया। नून लीग ट्रोलर्स महविश हयात के बयान को चेयरमैन नैब के मुबैना लीक ऑडियो टेप के जुमलों से मंसूब करते रहे। दूसरी जानिब सहाफ़ी यूट्यूबर असद तूर ने साबिक चेयरमैन नैब के दौर में बनाई गई गुलकार अली जफर की वीडियो को हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का जरिया बना लिया। फेक न्यूज नामी ट्विटर हैंडल की जानिब से वीडियो की असलियत वाजे करने के बावजूद असद तूर ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। सिंध हुकूमत ने कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड बेसन पर भी फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला कर लिया है। बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट के लिए भी सड़क को बंस रोड की तरह ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट का मंसूबा वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से अक्टूबर में शुरू होकर 7 माह में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे पर कई मिलियन रुपए लागत आएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 20 अगस्त को एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोर्ड बेसन क्लिफ्टन पर जदीद तर्ज तामीर के फूड स्ट्रीट कायम करने का ऐलान किया था। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि फूड स्ट्रीट के साथ वॉकिंग ट्रैक और दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। शहरी हलकों ने मंसूबे के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि बोर्ड बेसन पर पहले ही रेस्टोरेंट्स की बड़ी तादाद ने फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर रखी है। ताहम हुकूमत से इस इलाके को बाज़ाब्ता फूड स्ट्रीट का दर्जा देने से पार्किंग समेत इलाके के बहुत से मसाइल हल होंगे। दूसरी जानिब माहौलियाती और तामीराती माहिरीन ने मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर दिया। माहिरीन का कहना है मंसूबे के आगाज से कबल माहौल पर इसके असरात और ट्रैफिक और पार्किंग की स्टडी ज़रूरी है। मंसूबे के लिए EIA सर्वे नहीं करवाया गया। माहिरीन ने बंस रोड के बाद बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट की नाकामी का भी खदशा जाहिर किया है। अफगान तालिबान की जानिब से खवातीन के खेलों पर पाबंदी के बाद अफगान नेशनल जूनियर विमेन फुटबॉल टीम की तमाम अरकान अहले खाना समेत पाकिस्तान मुंतकिल हो गईं। 32 वुमेन फुटबॉलर्स और इनके अहले खाना समेत 115 अफराद पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हंगामी वीज़ा जारी किए जाने के बाद मंगल की रात तूर खाम सरहद से पाकिस्तान पहुंचे थे। अफगान जूनियर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और इनके अहले खाना लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अरकान ने अफगान खवातीन फुटबॉलर्स का इस्तकबाल किया। लाहौर से तफसीलात बता रहे हैं दानियाल राठौर। आज बिल्कुल अफगान तालिबान की जानिब से खवातीन के खेलों पर पाबंदी के बाद जो है अफगानिस्तान की जूनियर फुटबॉल नेशनल टीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मंगल के रोज जो है ये नेशनल टीम तखम बार्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फुटबॉल फेडरेशन के ताउन से आज सुबह 10 बजे जो है लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इनकी हिफाजत और इनके साथ साथ इनके रहन सहन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो फुटबॉल फेडरेशन देखेंगी। 1 माह तक ये टीम यहाँ पर रह सकती है। 115 के करीब लोग जो हैं वो इस में शामिल हैं। 32 खिलाड़ी हैं जबकि कोचेस और इनके अहले खाना शामिल हैं। फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया है। इंसानी हमदर्दी के तहत इनको फौरी वीज़े दिए गए, जबकि अडल्ट जो टीम थी वो इनखला के दौरान जो है अफगानिस्तान से कतर रवाना हो गई। जबकि जूनियर जो ये टीम थी इनके वीज़े और पासपोर्ट के इशू होने के बायस जो है ये इनखला नहीं कर सके। पाकिस्तान ने इनको जो है फौरी वीज़े दिए हैं। अब ये पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने तक क़याम करेंगे। जी बाकमाल अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिलों में घर करने वाली अदाकारा यमुना जैदी की एक और सलाहियत सामने आ गई। यमुना जैदी बेहतरीन अदाकारा, गुलकारा और शायरा के साथ साथ बेहतरीन खत्तात भी निकली। अदाकारा ने अपने कलम से लिखी आयतल कुर्सी की खत्ताती की वीडियो ट्विटर पर शेयर की तो मद्दाहों ने उन्हें भरपूर सराहते हुए इस फन को जारी रखने का मशवरा दे दिया। अदाकारा यमुना जैदी माजी में भी इस किस्म की वीडियो समाजी राब्तों की मुख्तलिफ वेबसाइट पर पोस्ट करती रही हैं। इससे कबल अदाकारा की शायरी को भी मद्दाहों ने बेहद सराहा था, जबकि अदाकारा ने ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत का टाइटल ट्रैक गुनगुना कर भी मद्दाहों को हैरान कर दिया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए से तजावुज कर गया।
इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 63 पैसे की सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी गई है। रुपए की कदर में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए को मुसलसल तनज़्ज़ुली का सामना है। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे इजाफे से मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 63 पैसे की सतह पर आ गया है। रवां साल डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 12 रुपए कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी गई है। समरी में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। माशी माहिरीन ने रुपए की कदर में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर महंगाई का नया तूफान आने का खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो के मारूफ एंकर भी नवाज शरीफ और हामिद मीर की जबान बोलने लगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बयान पर अब्दुल्ला सुल्तान ने दबे लफ्जों में इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पे बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। वजीर इत्तलात के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए जियो के मारूफ शो के एंकर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। यही तो बात है, लेकिन जब कोई और शख्सियात के सियासी किरदार को हतफ़े तनकीद बनाए तो इसे इदारों पर तनकीद जानकर गद्दार और इदारों को बदनाम करने की साजिश करार दिया जाता है। एंकर का बुनियादी मकसद और काम तवाज़ुन को बरकरार रखना होता है। किसी बहरी जहाज का एंकर टूट जाए या खराब हो जाए तो जहाज तवाज़ुन खो बैठता है। कराची बंदरगाह पर हाल ही में फंसने वाले जहाज की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स के एंकर को भी अपने प्रोग्रामात और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, वरना गैर जानिबदार नहीं रह सकते। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट news360.tv।